जीवन में बदलाव लाने की छोटी आदतें। अर्थात हम अपने जीवन में बदलाव किस प्रकार ला सकते हैं, इसकी छोटी छोटी सी आदतें हैं। कहा जाता है कि अगर बाल्टी भरना है तो बूंद बूंद भी से बाल्टी, बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, मगर कैसे भरेगा? निरंतरता, अर्थात उसमें बार बार पानी टपकता रहे तभी घड़ा भरेगा। अगर थोड़ा टपका और हमने नल बंद कर दिया या बंद हो गया तो फिर कभी नहीं भर पाएगा। तो निरंतरता जीवन में बनाए रखना है। चलिए आज बता रहे हैं जीवन में बदलाव लाने के छोटी आदतें। पहली आदत क्या है? प्रतिदिन 10 पन्ने पढ़ें। इसमें लिखा है क्या हम प्रतिदिन 10 पन्ने पढ़ सकते हैं? तो 10 पन्ने पढ़ने हैं तो कितने मिनट में पढ़ सकते हैं? तो शुरुआत हम कितने पन्नों से करें? 10 इसमें लिखा है, 5 पन्ने की लिख कि 5 पन्ने हम क्या 5 मिनट में पढ़ पाते हैं? क्या 10 मिनट में पढ़ पाते हैं? तो पहले हम शुरुआत क्या करेंगे? प्रतिदिन 10 पन्ने की जगह 5 पन्ने पढ़ना है 10 मिनट में। क्या आप पढ़ पाते हैं? टाइमिंग घर में लगाना है, घड़ी सामने रख लेना है और पढ़ने के लिए तैयार हो जाना है। कितने? मात्र 5 पन्ने 10 मिनट के टाइम में, मतलब एक पन्ना 2 मिनट में। क्लियर? जब ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना है? प्रतिदिन 10 पन्ने पढ़ना है। फिर उल्टा कर देना, 5 मिनट में पढ़ पाते हो? चेक करना कितना कर पाते हैं, है ना? तो गहराई से और व्यापक रूप से पढ़ें। अब पढ़ना नहीं कि हो गया, लफ्ज़ी जैसे चाट के नहीं पढ़ना। ऐसे पढ़ना है कि समझ में आए और दूसरा कोई सुने तो उसको भी समझ में आए कि हाँ, ये चीज़ें पढ़ रहा है। क्लियर? फिर आगे क्या लिखा है? दैनिक आधार पर पढ़ने से कई लाभ होते हैं। यह जीवन की क्या होती है? यह जीवन बदलने वाली क्या है? एक छोटी-सी आदत है। अर्थात इसके माध्यम से हम क्या कर जाएँगे? किताबों को पढ़ना सीख जाएँगे। तो प्रतिदिन हमको क्या करना है बच्चों? किताब पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, बाहरी गतिविधियों में व्यस्त रहें। बाहरी गतिविधियों में व्यस्त रहें मतलब क्या लिखा है? सुनिश्चित करें कि आप हर दिन कुछ समय बाहर बिताएँ। कुछ समय बाहर बिताएँ मतलब प्रकृति से संबंधित, अर्थात क्या लिखा है? प्रकृति की ताज़ा हवा में साँस लें और कुछ धूप का आनंद लें। इससे न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि आपको अपना दिमाग साफ करने में भी मदद मिलेगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि सुबह का सूरज देखिए और शाम का डूबता सूरज देखिए। उगता सूरज देखना है और डूबता सूरज देखना है, मात्र 5 मिनट। 5 से 10 मिनट आपको इतना समय देना है। क्लियर? आगे चलते हैं। मनपसंद कौशल में महारत हासिल करें। आप क्या है कि मनपसंद कौशल अर्थात जो आपको प्रिय खेल है, उसमें ऐसा खेलना है कि मेरे से अलावा फर्स्ट कोई न आए। अगर कोई सा भी आप खेल खेल रहे हैं, तो उसमें भी अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉलिंग कर रहे हैं तो मेरे से बॉलिंग अच्छी कोई नहीं कर सकता। अगर खेलना है तो मेरे से ज़्यादा सिक्सर कोई नहीं मार सकता। तुम्हारी बात? कबड्डी खेल रहे हैं तो मैं सबसे ज़्यादा, तो आपको फर्स्ट आने की चेतना अपने अंदर मन में जगानी है। यदि आप किसी विशेष कौशल में अच्छे हैं तो उसमें महारत हासिल करें। भविष्य उन्हीं का है जिनके पास अपने कौशल को बनाने और निखारने की क्षमता है। अगर आपको अंदर क्षमता है क्या कि अगर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसमें पूरे नंबर आएँगे। ऐसी आपके अंदर प्रतिभा दिखनी चाहिए। जल्दी जागें, अगला पॉइंट है जल्दी जागें। सुबह जल्दी उठना एक उत्पादक दिन की दिशा तय कर सकता है। आपकी ऊर्जा और ध्यान केंद्रण का स्तर आमतौर पर सुबह के समय चरम पर होता है। इसलिए हमने एक टाइम टेबल बना दिया है कि आपको कितने बजे उठना है। किसी को 6 बजे, किसी को 5 बजे भी बोले हैं, किसी को 3:30 बजे भी बोले हैं। हाँ, ठीक है, तो आपको कितने बजे बोले हैं आप कमेंट करें। अगला पॉइंट है लास्ट, गुणवत्तापूर्ण नींद को प्राथमिकता दें। अर्थात नींद भी गहरी लें। आपके मन और शरीर को सुबह सुचारू रूप से काम करने के लिए आपको 8 घंटे की नींद लेनी होगी। कितने घंटे? 8 घंटे। और रात की अच्छी नींद को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं। जय हिंद, जय भारत।
इसी प्रकार से आप भी, मैंने यहाँ पे कुछ और पिछले वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देखिए, चर्चा कीजिए और उससे आपको क्या सीख मिलती है। क्या एक अच्छे विचार मन में आते हैं? अच्छे विचार मन में आते हैं तो अन्य बच्चों को आप क्या करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वो कर दिखाओ वैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 5 मिनट समय दिया। खड़े होके एक साथ बोलना है। क्या बोलना है बच्चों? धन्यवाद। वेरी गुड, अति सुंदर।